रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था जब अचानक उसे अपने घर के आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। अमन ने सिर हिलाते हुए वापस पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा शायद कोई शरारती बच्चा होगा। दरवाजा बंद कर उसने लाइट बंद की और सोने चला गया। कुछ ही पल बाद कमरे में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगीं। अमन ने कान लगाकर सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। उसने लाइट जलाई और कमरे में इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक छोटी सी दरार दिखाई दी, जो पहले कभी नहीं थी। कुतूहलवश उसने धीरे से दीवार की दरार में हाथ डाला। हाथ डालते ही उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। उसने उसे बाहर निकाला और उस पर लिखी इबारत पढ़ने लगा। सच की राह पर चलने वाला ही इस द्वार को खोल सकता है। अमन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने साहस जुटाकर दरार को और खरोंच कर बड़ा किया। दरार अब एक छोटे दरवाजे का आकार लेने लगी। अमन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने अंदर कदम रखा। तुम सच का सामना करोगे या इससे भागोगे? अमन ने डरते हुए जवाब दिया, मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अचानक अमन ने महसूस किया कि वो किसी अलग ही जगह पर खड़ा है। चारों ओर अजीबोगरीब पेड़ और घास थे, लेकिन ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, हर इंसान के जीवन में ऐसा एक द्वार आता है जो उसे उसकी सच्चाई के करीब ले जाता है। तुमने इस द्वार को खोला, अब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना होगा। अमन की आंखों में डर और आशंका थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यही वो पल है जब तुम्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। अमन कांप उठा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंत में एक बड़ा सच सामने आया। अमन का आत्मसम्मान और उसकी हिम्मत ने उसे इस परीक्षा में विजय दिलाई। दरवाजा बंद हो गया और अमन वापस अपने कमरे में था, लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत और साहसी था। कहानी का अंत होता है, लेकिन सच्चाई के द्वार हर किसी के जीवन में कभी न कभी खुलते हैं। क्या आप तैयार हैं? रहस्यमयी बाग का रहस्य कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराना बाग था। इस बाग के बारे में कहा जाता था कि हर रात उसमें कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग डर के मारे रात को वहां नहीं जाते थे। एक दिन राघव नाम का एक युवक गांव में आता है। राघव बहुत साहसी और जिज्ञासु था। गांव के लोगों ने उसे बाग के बारे में बताया। राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय था। चांदनी रात में राघव बाग के अंदर घुसता है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने देखा कि एक साया तेजी से पेड़ों के बीच गायब हो गया। राघव ने अपने साहस को संभालते हुए उसका पीछा करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी मिली। कुर्सी पर एक पुराना पत्र पड़ा था। उसने पत्र खोला और पढ़ा, जो इस बाग का रहस्य जानना चाहता है उसे 3 चरण पार करने होंगे। राघव ने पत्र को जेब में रखा और आगे बढ़ा। पहले चरण में उसे एक झरने का सामना करना पड़ा। झरना देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसने देखा कि झरने के नीचे एक गुप्त द्वार है।
द्वार खोलने के लिए उसे पास के पत्थर पर लगे निशान को घुमाना पड़ा। जैसे ही उसने निशान को घुमाया, द्वार खुल गया। द्वार के अंदर अंधेरा था, लेकिन राघव ने अपने टॉर्च का इस्तेमाल किया। वहाँ उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसे एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था, दूसरे चरण के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राघव को बचपन से अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। अंधेरे में चलते चलते उसे एक दीवार पर कुछ अजीब चित्र दिखाई दिए। उसने उन चित्रों को ध्यान से देखा और समझा कि यह बाग किसी पुराने राजा का खजाना छिपाने की जगह है। आखिरी चरण में उसे बाग के सबसे पुराने पेड़ के नीचे खुदाई करनी थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और खुदाई शुरू की। अचानक उसे एक भारी संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसकी आंखें चौंधी आ गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। राघव ने गांव लौटकर सबको ये खबर दी। बाग का रहस्य अब सबके सामने था। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राघव की बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद बाग को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया। नाम रहस्यमयी बाग का रहस्य। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस और धैर्य से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। कहानी रूहान और विशाल मगरमच्छ की मुठभेड़। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल और एक बड़ी झील हुआ करती थी। उस गांव में एक नन्हा लेकिन बेहद समझदार और साहसी लड़का रहता था, जिसका नाम था रूहान। रूहान की उम्र तो छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा नई नई चीजें जानने की कोशिश करता और अपने साहस से सभी को हैरान कर देता था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि उस झील में दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ रहता है। लोग कहते थे कि वह इतना बड़ा है कि अगर वह पूरी तरह से झील के बाहर निकले तो उसकी लंबाई पूरे गांव के बराबर हो सकती है। गांव के लोग उस मगरमच्छ से डरते थे और झील के पास जाने से बचते थे। लेकिन रूहान को इस अफवाह पर यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि जब तक वह खुद इस बात का पता नहीं लगाएगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रूहान ने फैसला किया कि वह झील के पास जाएगा और उस मगरमच्छ का पता लगाएगा। वह अपने छोटे से बैग में कुछ खाने पीने की चीजें, एक टॉर्च और एक रस्सी लेकर निकल पड़ा। उसकी आंखों में साहस और दिल में उत्सुकता थी। जब रूहान झील के पास पहुंचा तो सब कुछ शांत था। झील का पानी काले शीशे की तरह चमक रहा था और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रूहान ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी मगरमच्छ नजर नहीं आया। तभी अचानक झील के बीचों बीच कुछ हलचल हुई। पानी में से एक बड़ा सा सिर उभरा और उसके बाद एक विशाल शरीर। रूहान ने देखा कि वह वही मगरमच्छ था जिसकी बातें गांव के लोग कर रहे थे। उसकी त्वचा काली और खुरदरी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मगरमच्छ इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ झील के किनारे तक पहुंच रही थी। रूहान ने अपना डर दूर किया और धीरे धीरे मगरमच्छ के पास जाने लगा। उसे पता था कि अगर वह डर गया तो उसकी समझदारी बेकार जाएगी। मगरमच्छ ने भी रूहान को देखा, लेकिन उसने कोई आक्रमण नहीं किया। रूहान को लगा कि यह मगरमच्छ शायद इतना भी खतरनाक नहीं है जितना लोग समझते हैं। रूहान ने धीरे से मगरमच्छ से बात की। तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या तुम सच में खतरनाक हो या लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं? मगरमच्छ ने अचानक अपनी बड़ी आवाज में गरजते हुए कहा, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस झील का रक्षक हूँ और इसे साफ सुथरा रखता हूँ ताकि यहाँ के जीव सुरक्षित रहें। रूहान को मगरमच्छ की बात समझ आई। उसने सोचा कि यह मगरमच्छ तो वास्तव में अच्छा है और लोगों को इसके बारे में सच बताना चाहिए। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं गांव जाकर सबको बताऊंगा कि तुम अच्छे हो और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मगरमच्छ ने रूहान की साहसिकता की सराहना की और उसे सुरक्षित गांव वापस पहुंचाने का वादा किया। मगरमच्छ ने रूहान को अपनी बड़ी पूंछ पर बैठाया और झील के किनारे तक छोड़ दिया।
रूहान ने मगरमच्छ को धन्यवाद दिया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर रूहान ने सभी को उस विशाल मगरमच्छ के बारे में सच बताया। उसने गांव के लोगों को समझाया कि वह मगरमच्छ झील का रक्षक है और उन्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग रूहान की बात मानने लगे और मगरमच्छ को अपना दोस्त समझने लगे। रूहान की समझदारी और साहस ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया और उस दिन से लोग झील के पास जाने से नहीं डरते थे। उन्होंने उस मगरमच्छ को झील का रक्षक नाम दे दिया और वह झील फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह बन गई। और इस तरह रूहान ने अपनी सूझबूझ और साहस से न सिर्फ एक मगरमच्छ की सच्चाई सामने लाई, बल्कि पूरे गांव को एक नए दोस्त से मिलवाया। रूहान और डायनासोर की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों में एक अजीब रहस्य छिपा था। उस गांव में एक नटखट और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था रूहान। वह हमेशा नई चीजें जानने और अनोखे अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब वह जंगल में घूमने गया तो उसे एक पुरानी रहस्यमयी गुफा दिखी। रूहान की उत्सुकता उसे गुफा के अंदर ले गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसे गुफा के अंत में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसे एक बड़ा सुनहरा अंडा मिला। रूहान ने पहले कभी ऐसा अंडा नहीं देखा था। उसके पास से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। किसी तरह का डर महसूस न करते हुए रूहान ने उस अंडे को हल्के से छुआ। अचानक अंडा टूट गया और उसमें से निकला एक छोटा सा डायनासोर। वह हरे रंग का, गोल गोल आंखों वाला और नन्हे पैरों वाला डायनासोर था। वह देखकर रूहान चौंक गया, लेकिन डायनासोर ने कोई डरावनी हरकत नहीं की। वह तो बस रूहान की ओर देख रहा था, जैसे कि उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया हो। रूहान ने उस छोटे डायनासोर का नाम डायनासोर रखा। डायनासोर ने रूहान को अपने छोटे छोटे दांतों से हल्के से छूकर अपना प्यार जताया। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोस्त बन गए। रूहान और डायनासोर ने बहुत समय साथ में बिताना शुरू किया। रूहान डायनासोर को छिपे हुए जंगल की सैर कराता और नए नए खेल सिखाता, जबकि डायनासोर उसे जंगल के गुप्त रास्ते और पुराने छिपे हुए खजानों के बारे में बताता। एक दिन रूहान और डायनासोर को गुफा के और अंदर जाने का मन हुआ। गुफा के गहराई में जाकर उन्हें एक रहस्यमयी द्वार मिला। उस द्वार के अंदर जाने पर वे एक अद्भुत जगह पर पहुंच गए, जहां चारों ओर और भी डायनासोर थे। लेकिन ये डायनासोर अलग थे। वे उड़ सकते थे, पानी में तैर सकते थे और कुछ तो जादू भी कर सकते थे। डायनासोर ने रूहान को बताया कि यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच्चे दोस्त होते हैं। यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं थी और दोनों ने यहाँ दिन रात मस्ती की। लेकिन एक दिन रूहान को अपने घर की याद आने लगी। डायनासोर ने उसकी उदासी को समझा और उसे वापस गांव ले जाने का फैसला किया। लेकिन डायनासोर ने वादा किया कि वह जब भी रूहान उसे याद करेगा, वह हमेशा उसके पास आ जाएगा। रूहान ने डायनासोर को अलविदा कहा और गुफा से बाहर आया। उस दिन के बाद रूहान ने अपने गांव में कई बच्चों को डायनासोर और उसकी अद्भुत जगह के बारे में कहानियां सुनाई, लेकिन कोई भी उसे नहीं मानता था। लेकिन रूहान जानता था कि उसका दोस्त डायनासोर हमेशा उसके दिल में रहेगा और कभी-कभी जब रात में चांद चमकता था, वह डायनासोर की परछाई को गुफा के पास देख सकता था। और इस तरह रूहान और डायनासोर की दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन वह रहस्य सिर्फ उन दोनों के लिए सबसे खास था। गांव में अंधेरा फैल चुका था। राघव अपने दोस्त मोहित के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में एक घना जंगल था जहां लोगों का जाना मना था। लेकिन राघव ने सुना था कि उस जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है। मोहित ने डरते हुए कहा, राघव, क्या हमें इस रास्ते से जाना चाहिए? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है मोहित, ये तो बस एक कहानी है।
दोनों दोस्त जंगल के अंदर चले गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ हिलने लगे। मोहित ने घबराते हुए कहा, राघव, ये सही नहीं लग रहा। राघव ने उसे दिलासा दिया और दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ कदम चलते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मोहित ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राघव ने जिद्दीपन से कहा, नहीं, हमें खजाना ढूंढना है। आवाज और तेज हो गई। अचानक दोनों के सामने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राघव ने मोहित से कहा, यही है वो जगह, खजाना यहीं कहीं छुपा होगा। मोहित ने कहा, यहां कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन राघव ने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अचानक एक परछाई दिखाई दी। मोहित के हाथ से मोबाइल गिर गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। राघव ने खुद को शांत करते हुए कहा, यह बस हमारी कल्पना है। फिर भी उसने टॉर्च को आगे बढ़ाया। अचानक एक पुरानी किताब दिखाई दी। राघव ने उसे उठाया और खोला। अंदर कुछ लिखा हुआ था, यहां जो आया वो कभी वापस नहीं गया। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, चलो यहां से भागो। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा ठंडी हो गई और एक परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। राघव और मोहित को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आखिरकार वो परछाई राघव के करीब पहुंची और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? राघव के शब्द गले में अटक गए। परछाई ने धीरे से कहा, यहां कोई खजाना नहीं, सिर्फ खौफ है। मोहित ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने बिना एक पल गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। पीछे मुड़कर देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। गांव पहुंचकर राघव और मोहित ने कसम खाई कि अब कभी लालच में पड़कर कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। कहानी का संदेश था, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और कभी-कभी वो हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहां हरी भरी पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में दो परियां रहती थीं, प्राची और काजल। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे का साथ हमेशा देती थीं। प्राची एक बहुत ही चंचल और खुशमिजाज परी थी। उसकी हंसी की खनक जैसे ही जंगल में गूंजती, सारे पशु पक्षी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। काजल दूसरी ओर थोड़ी शांत और गंभीर थी। वह पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ने में अपना समय बिताती थी। हालांकि वह गंभीर थी, लेकिन उसके दिल में गहराई से दोस्तों के लिए बहुत सारा प्यार और अपनापन था। बचपन से ही दोनों परियां एक साथ बड़ी हुईं। वे जंगल में खेलतीं, नदी के किनारे दौड़तीं और आसमान में उड़तीं। दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रहती थीं। समय बीतता गया और वे बड़ी हो गईं, लेकिन उनके बीच की दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही समझदार और हंसमुख था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। अर्जुन अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए गांव आया था, जो कई साल पहले कहीं खो गई थी। प्राची और काजल ने अर्जुन की मदद करने का फैसला किया। वे उसे अपनी परी शक्तियों से रास्ता दिखाने लगीं। दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने आखिरकार अर्जुन की बहन को ढूंढ निकाला। यह देखकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्राची और काजल को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह हमेशा उनके इस उपकार को याद रखेगा। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। प्राची और काजल के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। दोनों को ऐसा लगने लगा कि दूसरी उनकी परवाह नहीं करती। दोस्ती की वो मिठास जो पहले थी, वह अब फीकी पड़ने लगी। अर्जुन ने यह सब देखा और उसे बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगा ताकि उनकी दोस्ती वापस पहले जैसी हो जाए। एक रात अर्जुन ने प्राची और काजल को एक पेड़ के नीचे बुलाया। वह उन्हें उनके बचपन की यादें दिलाने लगा। कैसे वे साथ में खेलते थे, कैसे वे एक दूसरे का साथ देते थे। अर्जुन की बातों से दोनों परियों का दिल पिघल गया।
वे समझ गईं कि उनकी दोस्ती में आई दूरियां बेकार की थीं। वे फिर से गले लग गईं और वादा किया कि अब कभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगी। उस दिन से प्राची और काजल की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। दोनों ने अर्जुन को अपना सच्चा दोस्त मान लिया। तीनों ने मिलकर गांव के और भी लोगों की मदद करना शुरू किया और उनकी दोस्ती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सीख: असली दोस्ती कभी भी छोटी मोटी गलत फहमियों से नहीं टूटती। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत समय पहले एक अद्भुत राज्य था जिसे सोने का राज्य कहा जाता था। इस राज्य के राजा महाराज अर्जुन और रानी महारानी वैदेही अपनी प्रजा के प्रति असीम स्नेह और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा रहस्य था पीला वृक्ष। राजमहल के ठीक पीछे एक विशाल पीला वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष की पत्तियां, फल और यहाँ तक कि उसकी छाल भी सुनहरे पीले रंग की थी। यह वृक्ष न केवल अद्वितीय था, बल्कि इसके पास अद्भुत शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि इस वृक्ष की छाया में बैठने वाले को आंतरिक शांति और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती थी। राजा अर्जुन और रानी वैदेही इस वृक्ष का बहुत आदर करते थे और उसे देवताओं का वरदान मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने इस वृक्ष के बारे में सुना और उसकी शक्तियों को अपने राज्य में लाने की ठानी। उसने महाराज अर्जुन के पास संदेश भेजा और वृक्ष की मांग की। अर्जुन ने विनम्रता से यह अनुरोध ठुकरा दिया। क्रोधित होकर पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। महाराज अर्जुन चिंतित हो उठे, लेकिन रानी वैदेही ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। उन्होंने पीले वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की। तभी वृक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज ने कहा, राजा और रानी, इस वृक्ष को छोड़कर जाना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से इसका सम्मान करेंगे तो यह वृक्ष आपके राज्य की रक्षा करेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शत्रु सेना ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया, पीले वृक्ष से अनगिनत सोने की पत्तियां बरसने लगीं। उन पत्तियों ने शत्रुओं को अंधा कर दिया और वे अपने ही सैनिकों पर वार करने लगे। शत्रु सेना ने जल्द ही हार मान ली और पड़ोसी राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। महाराज अर्जुन ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सच्चाई का मार्ग अपनाने की सलाह दी। पीला वृक्ष अब और भी पूजनीय हो गया था। उसकी शक्तियां केवल उन लोगों के लिए थीं जो सच्चे दिल से उसकी पूजा करते थे। राजा अर्जुन और रानी वैदेही ने अपने राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा और पीला वृक्ष उनके राज्य की रक्षा करता रहा। राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही और लोग पीले वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी चिंताओं को भूल जाते थे। इस प्रकार सोने के राज्य की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही।